और सत्ता में सबसे पहले सत्ते पर सत्ता के बाद अब आपको असीम मुनीर से मिलवाते हैं, जिनके नाम के साथ आपने अब तक फील्ड मार्शल या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस वाले खिताब देखे हैं, लेकिन आज हम आपको पाकिस्तान के जिस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं वो असीम मुनीर का मौलाना एडिशन है। जी, मौलाना संस्करण, जो भरी सभा में सैकड़ों लोगों के बीच कट्टर तकरीरें कर रहे हैं, अपनी कट्टरता पर मजहबी पेंट चढ़ा रहे हैं, लेकिन बोलते बोलते कैसे असीम मुनीर अल्लाह का नाम लेकर फंस गए, देखिए सत्ता में। मुनीर पाकिस्तान के मंचों से ऐसे भाषण देने के लिए कुख्यात हैं जिन्हें सुनकर कोई भी कंफ्यूज हो जाए कि ये पाकिस्तान का कोई जनरल है या कट्टरपंथी मौलाना, क्योंकि उनकी बातों में जहर, हिंदुओं के प्रति नफरत और झूठ की मात्रा बहुत ज्यादा होती। अब एक बार फिर असीम मुनीर ने मजहबी कार्ड दिखाकर कट्टरता का डिस्काउंट कूपन कैश कराने की कोशिश की। इसके सबूत उनके संबोधन के कई कीवर्ड्स हैं जो मुनीर ने कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में नेशनल उलेमा कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किए, जो अब वायरल हो गए। इसमें मुनीर ने अल्लाह का नाम लिया, कुरान की आयतें पढ़ी, अपने जवानों को जंग के फरिश्ते तक करार दिया, मक्का मदीना का जिक्र किया और इसके अलावा जिहाद, फतवा जैसे कीवर्ड्स प्रयोग किए गए। तो अब पाकिस्तानी जनरल के दिमाग और विचारों पर गिरे जहरीले एजेंडे वाले शटर को उठाते हैं और बताते हैं कि कैसे अल्लाह का नाम लेकर मुनीर ऑपरेशन सिंदूर में मिली हार को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उल्टे एक्सपोज हो गए। पाकिस्तान अब तक कहता रहा है कि भारत के खिलाफ उसके बुनियान उल मरसूस में उसे जीत हासिल हुई, लेकिन अब मुनीर ने कबूल लिया है कि अल्लाह की वजह से हालात बिगड़ने से बच गए। अब तक शहबाज और मुनीर की सत्ता पाकिस्तान के झूठ के पोस्टर लहराती रही है कि भारत के खिलाफ जंग में उसके सैनिक बड़ी जंगबाजी के साथ, जांबाजी के साथ लड़े, लेकिन अब मुनीर कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ उन्हें अल्लाह की ही मदद मिली जिससे वो बच गए। अब तक पाकिस्तान झूठ के रॉकेट उड़ाता रहा है कि उसकी सेना ने भारत के 6 रफेल जेट गिरा दिए। अब मुनीर ने कहा है कि उन्होंने ये महसूस किया कि पाक सेना को अल्लाह की तरफ से मदद आई। इसके अलावा पाकिस्तान अब तक कहता था कि उसने भारत के आदमपुर एयरबेस को तबाह किया, लेकिन अब मुनीर अपनी हार को अल्लाह का नाम लेकर छिपाने की पूरी कोशिश में लगे दिखाई देते हैं। यानी वो अल्लाह के नाम को अपनी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने में जुटे हुए हैं, लेकिन ऐसा करके उन्होंने खुद को ही एक्सपोज कर दिया है। आप मुनीर का वो संबोधन भी सुनिए जो पाकिस्तान से लेकर सोशल मीडिया तक में वायरल हो रहा है। जब बात हाथ से बाहर चली जाती है तो क्या कहते हैं, अब तो भगवान ही बचा सकता है, अब तो भगवान ही मालिक है, अब तो अल्लाह ही हाफिज है। और यहां यह कहा गया कि उस वक्त हमको महसूस हुआ कि अल्लाह ने ही मदद भेजी। अब आप सोच रहे होंगे आखिर असीम मुनीर इतना मजहब क्यों कर रहे हैं, वो कुरान की आयतें क्यों पढ़ रहे हैं, कलमा और जिहाद का नाम क्यों ले रहे हैं। तो इसके पीछे असीम मुनीर का एक खास एजेंडा है जिसे डिकोड किया जाना बहुत जरूरी है। दरअसल असीम मुनीर ने जो कहा है उससे स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है कि वो अल्लाह का नाम लेकर ऑपरेशन सिंदूर की हार को छिपाने की, ढकने की कोशिश कर रहे हैं, और ये उनकी हालिया मजबूरी भी है। वो जुबान पर अल्लाह का नाम लेकर अपने कर्मों पर मजहब का पर्दा डालने में लगे हुए हैं। मुनीर को पता है कि पाकिस्तान के लोगों का मन बहलाने के लिए सबसे सुरक्षित टूल किट मजहब ही है, इसीलिए वो अपने लगभग हर मंच से संबोधन के जरिए आवाम का मजहबी ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि मजहब का ग्रीन कार्ड दिखाकर वो आतंकियों से अपनी कट्टर फ्रेंडशिप को जायज ठहरा देंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और मुनीर का सबसे जरूरी मकसद, उन्हें पता है, मजहब की आड़ लेकर और भारत के खिलाफ नफरत की गोलियां चलाकर वो अपनी सत्ता को बनाए रख सकते हैं, और यही सबसे आसान तरीका है कुर्सी पर जमे रहने का उनके लिए। इसीलिए वो तसल्ली बख्श तरीके से इसमें लगे हुए हैं। और असीम मुनीर ऐसा एक बार, 2 बार नहीं, कईयों बार कर चुके हैं। इस पर भी आपको एक फ्लैशबैक रील दिखा देते हैं। जी, तो ये पहली बार नहीं हुआ है, इसका एक सिलसिला रहा है, उसी की एक कड़ी है ये। वैसे असीम मुनीर अपने भाषणों में अक्सर इस्लामी संदर्भों का इस्तेमाल करते हैं, रेफरेंसेस देते हैं इस्लामी, और इस्लामी विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। वैसे जिस मुल्क से आते हैं वहां ऐसा करना जायज ठहराया जा सकता है, लेकिन जब वो मजहब के नाम पर कट्टरता का कूपन रिचार्ज करने की कोशिश करते हैं तो उस पर सवाल जरूरी हो जाते हैं। मुनीर वो शख्स हैं जिन्हें पाकिस्तान में मौलाना मुनीर भी कहा जाता है, और इसकी एक वजह भी है। पाकिस्तान के CDF, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, असीम मुनीर को हाफिज कुरान भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा दावा किया जाता है कि मुनीर ने कथित तौर पर पूरी कुरान याद कर ली है।
वो अक्सर सेना में अपने संबोधन के दौरान कुरान की आयतों का जिक्र करते हैं और यही वजह है कि उनके कार्यकाल में पाकिस्तानी सेना को धर्म की घुट्टी और ज्यादा दी जाने लगी है। लेकिन मुनीर का कट्टर मौलाना वाला संस्करण हमेशा सुर्खियों में रहता है। अल्लाह के नाम पर मुनीर अपनी हार और हरकतों को ढकने छिपाने की कोशिश में लगे दिखाई देते हैं, लेकिन अब वो पाकिस्तान में भी एक्सपोज हो चुके हैं।